देखिए बेटा, इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 1.7 डिस्कस कर रहे हैं। 1.6 में हमने डिस्कस किया था, सेम ट्रायंगल वाला था, 3 चार्जेस थे और सेंटर पे हमने फोर्स कैलकुलेट किया था। इस एग्जाम्पल में 2 चार्ज पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव है और आपस में ही एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं और ईच चार्ज पे हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सेम प्रिंसिपल हमने जो पहले 1.6 एग्जाम्पल में किया था, यही हम एग्जाम्पल नंबर 1.7 में करेंगे। पहले जिस पे फोर्स निकालना है उसको अंडर सर्किल कर देंगे, उसको 0 नंबर मार्क कर देंगे, बाकी को नंबर 1 नंबर 2 दे देंगे। हमें फोर्स कैलकुलेट करना है 0 नंबर पर, तो मैंने लिखा फोर्स ऑन 0 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2। 2 फोर्सेज लग रहे हैं, दोनों का वेक्टर एडिशन नेट फोर्स आ जाएगा 0 पर। अब F0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट F0 1 का स्क्वायर प्लस F0 2 का स्क्वायर प्लस 2 F0 1 F0 2 कॉस इन दोनों के बीच का एंगल। तो अब हमें देखना पड़ेगा 0 1 की क्या डायरेक्शन है। 0 पर 1 की वजह से तो 1 नंबर ये है और 0 नंबर ये है, तो 1 नंबर 0 को ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग रिपेल करेगा, तो ये हो गया फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2। 2 नंबर नेगेटिव है, 0 नंबर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगा, ये हो गया फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2। तो इनके बीच का एंगल 0 1 और 0 2 के बीच का एंगल, ये 0 2 है 0 1 है, इनके बीच में ये एंगल हो गया। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 है, तो ये 120 हो गया, तो cos 120 डिग्री। अब देखिए F01 की वैल्यू और F02 की वैल्यू सेम है, क्योंकि तीनों चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने इसे भी F लिख दिया, इसे भी F लिख दिया। 2 F इंटू एफ, एफ स्क्वायर कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस हाफ, 2 से 2 कैंसिल, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर दैट इज अंडर रूट एफ स्क्वायर दैट इज एफ। और f की वैल्यू हो जाएगी k q1, मतलब q1 कितना हमें फाइंड करना है, f कितना है, f हमने माना है F01 की वैल्यू k 0 पे चार्ज q है, 1 पे चार्ज q है, अपॉन बीच की डिस्टेंस दिस इज l स्क्वायर, तो k q अपॉन एल स्क्वायर हमारा इस पे फोर्स आ गया, इस वाले पे। और जो डायरेक्शन होगी वो इनके बिल्कुल बीच में हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी F0 की। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए सेम के सेम हम 1 पे फोर्स निकालेंगे, सेम के सेम, क्योंकि ये दोनों सेम चार्जेज हैं, तो जैसे 0 पे फोर्स निकाला वैसे 1 पे निकालेंगे। अब हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 0 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और F2 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट F2 0 स्क्वायर प्लस F2 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F2 0 F2 1 कॉस, इनके बीच का एंगल। तो 2 पर 0 की वजह से फोर्स, तो 0 नंबर 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये हो गया F ऑन 2 ड्यू टू 0, और 2 पर 1 की वजह से ये 1 नंबर भी 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो गया ये। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री हो गया हमारा। ये वैल्यू हमारी F20, 2 पर 0 की वजह से वही F होगा, ये वैल्यू भी F ही है, F स्क्वायर cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज अंडर रूट 3f, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये कितना हो गया, अंडर रूट 3f स्क्वायर हो गया, और एफ स्क्वायर का f बाहर आ गया, और रूट 3, और k की वैल्यू, f की वैल्यू कितनी है, दैट इज k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारी f2 की वैल्यू आ गई, और जो डायरेक्शन आएगी f2 की वो इनके बिल्कुल बीच में आ जाएगी। देखिए इसके अंदर एक टर्म और आगे लिखा है कि F2 प्लस F1 प्लस F0 दैट इज 0, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स हैं।
2 पर 1 और 0 मिला के जितना फोर्स लगाएंगे, 1 पर 2 और 0 मिला के उतना ही फोर्स लगाएंगे, एंड 0 पर 2 और 1 मिला के, मतलब तीनों का वेक्टर एडिशन श्योरली 0 होगा। तो आप इसमें कह सकते हैं कि जब भी कभी इंटरनल फोर्सेस का वेक्टर एडिशन करना हो तो वो 0 आता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।